प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है, प्रश्नावली 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह हम लोग का द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, द्विघात बहुपद हम लोगों का दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। शून्य ज्ञात करना मतलब x का मान निकालना है। x का क्या निकालना है? वो मान निकालना है जिससे कि ये पूरे का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ठीक है। x क्या होगा जो ये पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शून्य निकालने के बाद फिर शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की हमें क्या करना है? सत्यता की भी जांच करनी है। इसका शून्य निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ये अचर पद है, ठीक है। तो इन सब में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, हमें ये भी दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इनका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नंबर है हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद नंबर एक, ठीक है। हम लोग का बहुपद दिया हुआ है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर घटा 2x घटा 8, ठीक है। शून्य निकालने के लिए हम थोड़ा इसको आगे ले चलेंगे। यहाँ ये वाला साइन लगा करके साथ में हम 0 लगा देंगे। एक्स स्क्वायर घटा 2x घटा 8 बराबर 0। ये वाला साइन लगाना है, इसको बोलेंगे या। बीच में बराबर है इसीलिए यहाँ हम लोग को साइन जो लगाएंगे वो इसको क्या बोलेंगे? या। ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्या करना है? इसको गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है? गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करने के लिए अगर नहीं आता हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वहाँ मैं लिंक दे दिया हूँ जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत डिटेल से बताया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी यहाँ कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला जो पद है इसको हम क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे, 2 टुकड़ा करेंगे। कितने टुकड़ा? 2 टुकड़ा करेंगे। ऐसा टुकड़ा कि घटाने पर, यहाँ घटा है ना, घटाने पर हम लोग का 2 आ जाए। घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 8 का, तो 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 8 हो सकता है, 1 और 8। तो 1 और 8 को हम लोग घटा करके तो 2 नहीं आ सकता है। दूसरा हम करेंगे तो अगर 2 गुना 4 कर सकते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8। 2 और 4 को अगर घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 4 में से 2 चला गया, 2 बच जाएगा। मतलब इन्हीं दोनों को लेना है, ठीक है। 1 और 8 को तो ले नहीं सकते हैं, किसको लेंगे? 2 और 4 को लेंगे, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। घटाए क्यों? क्योंकि यहाँ घटा है, ठीक है। इसको देख के कहना है, इसको देख के ही हम बताएंगे कि घटाना है या जोड़ना है। अगर यहाँ जोड़ होगा तो जोड़ करके बताएंगे, घटा है तो घटा के बताएंगे, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। अब इसको जो लिखना है, ध्यान दे, यहाँ घटा है ना, एक में हम जोड़ लिखेंगे, एक में घटा डालेंगे। 2 और 4 है, दोनों में चिन्ह लगाना है। तो छोटा वाला में जोड़ और बड़ा वाला में घटा। छोटा है 2 तो 2 में हम क्या करेंगे? 2x लिखेंगे, और बड़ा 4 है तो 4 में घटा 4x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा है वैसा ही हम लोग लिख लेंगे। हमने टुकड़ा किया इसका, और इसको जैसे का तैसा रख देना है। इसी को टुकड़ा करके यहाँ लिखना है। अब देखो, घटा में 4x है, जोड़ में 2x है, तो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, कोई दिक्कत? आगे करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये रफ है, ध्यान दें, इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब हमको क्या करना है? इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन समझते हो? ऐसे देखो, इसमें जो है 2 ठो x है, 2 ठो x गुना हो रहा है, नहीं, उसके पर अगर हम बात करें 2 और ये x यहाँ गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो,
इसमें भी x है और इसमें भी x है। हम क्या करें, इसको और इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों में से हम एक को बाहर कर लेंगे। अब देखो दो ठो है, दो ठो में से हमने एक को बाहर कर लिया, तो बचा क्या ठो, एक ठो बचा, एक ठो लिख लेंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद x को हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ बचा क्या, x को तो बाहर कर दिया ना, ये बचा क्या, 2, तो यहाँ 2 हम लिख लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ देखोगे तो 4 और x गुना हो रहा है, और ये 8 में हम देखेंगे 4 और 2 गुना हो रहा है। मतलब ये 4 यहाँ भी है और 8 में भी 4 है, 4 गुना x 4x, और 4 दूने 8 हो गया। तो हम इन दोनों में 4 को कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखो चिन्ह को, यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है। ठीक है, दोनों जगह घटा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ घाटा लिखेंगे। यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, दोनों जगह घटा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घाटा लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम 4 को ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने घाटा और 4 दोनों को बाहर किया, तो बच गया क्या, यहाँ x बच गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस घाटा को हमने निकाल लिया, इस घाटा को निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, जोड़ बचा। कैसे देखो, घाटा गुना जोड़ बराबर क्या होता है, घटा। तो हमने क्या किया, इस घाटा में घटा भी है और जोड़ भी है, इस घटा में घाटा भी है और जोड़ भी है, तो हमने घाटा को निकाल लिया, तो बचा क्या, जोड़ बच गया, क्योंकि घाटा गुना जोड़ घटा होता है, तो हमने घाटा को निकाल लिया, तो ये क्या बच गया, जोड़। जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने x को निकाल लिया, तो बचा क्या, 2। हमने यहाँ से 4 को निकाल लिया, तो बचेगा क्या, 2। अब इस 8 में 4 और 2 है, तो 4 को हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, 2 बच गया। ठीक है, समझाई बात। अब इसी को अब आगे देखो, अब इसको क्या करना है, x जोड़ 2 यहाँ भी है, x जोड़ 2 यहाँ भी है। ठीक है, x के साथ x जोड़ 2 है, 4 के साथ x जोड़ 2 है, तो हम क्या करेंगे, x जोड़ 2 को पहले लिख लेंगे, कॉमन ले लिए इसको। फिर उसके बाद जो बच गया, अब यहाँ ये बच गया ना, इसको ब्रैकेट डालो, यहाँ x लिखो और इसको लिखो, घटा 4 है तो घटा 4 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, बराबर 0 लगा दो। ठीक है, इतना काम करना है आपको। ठीक, अब आगे हम लेंगे एक बार इसको, x जोड़ 2 बराबर 0 लिखो, दूसरी बार x घटा 4 बराबर 0 लिखो। एक बार इसको लेके 0 लिखो, एक बार इसको लेके 0 लिखना है। ठीक है, आगे हम करेंगे, अब x बराबर, ये 2 को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे, तो ये 2 में जोड़ है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो घटा हो जाएगा। ठीक है, जो इधर जोड़ होगा बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो घटा हो जाएगा, जो इस पार घटा में होगा उसको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो जोड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें देखो x बराबर कितना हो जाएगा, शून्य को हमने लिखा नहीं, शून्य क्योंकि शून्य का कोई मतलब होता नहीं है, इसको लेके जाएंगे तो शून्य, वैसे 0 घटा 2 लिखेंगे तो घटा 2 ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये 4 घटा में है, तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा जोड़ में। ठीक है, तो x का जो हम लोग का 2 ठो मान निकला, x का 2 ठो मान निकला, एक ठो निकला घटा 2, दूसरा निकला 4, एक घटा 2 दूसरा 4 निकला। ठीक है, तो यही दोनों इस बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ठीक है, ध्यान दे, इस ये मेरा रफ है, इसको मत उतार लेना आप लोग, इसको वैसे समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको रफ किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ, अतः दत्त बहुपद के शून्यक क्या क्या है, घटा 2 और 4 हैं। ठीक है, शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, पहला काम था हम लोगों को द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना, तो हमने शून्यक निकाल लिया। और दूसरा हिस्सा कह रहा है, दूसरा भाग ये कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो रिश्ता है उसको हम लोग को दिखाना है। आगे देखें, यहाँ लिखेंगे दूसरा भाग, लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग में हम क्या करेंगे,
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यहाँ थोड़ा मैं आप लोग को ये बता दूं, देखो शून्यकों का योग होता है, योग बराबर होता है घटा x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको याद रखोगे। ठीक है, शून्यकों का जो योग होता है वो, यानी कि दोनों शून्य को, जो शून्य निकला ना, उन दोनों शून्य को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना घटा एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, आगे समझते हैं इसको, अच्छी तरह से समझने के लिए आगे बता रहे हैं आप लोगों को। हम यहाँ लिखेंगे पहले शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग लिख लिया। शून्यकों का योग लिखने के बाद, चूंकि ये लाइन में मेरा अटेगा नहीं तो थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, शून्य मेरा क्या क्या है, घटा 2, उसके बाद योग बोल रहा है तो हम जोड़ लिखेंगे, जोड़ क्या है 4, घटा 2 मेरा शून्य है, 4 मेरा शून्य है, दोनों को हमने क्या किया जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 4 और घटा 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 चला गया, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बराबर लिखो, बराबर लिख लिया। बराबर लिखने के बाद आप यहाँ थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दो, बराबर लिख दो। उसके बाद यहाँ ऊपर घटा लिखो, फिर x का गुणांक लिखो, बटा में लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान रहे इसी तरह से लिखना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में जब भी एग्जाम में आए तो ठीक इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखना कुछ नहीं है, यहाँ घटा तो है नहीं, यहाँ घटा है ना, घटा डाल दो, डाल दिया। ठीक, समझ में आई बात। घटा डालने के बाद इस 2, यहाँ देखो 2 है ना, x का गुणांक क्या है 2, घटा 2 है ना, यहाँ 2 को लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख दो, ये ऑटोमेटिकली अपने सेट हो गया। ठीक है, क्या किए, अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, घटा है घटा, उसके बाद x का गुणांक, x का गुणांक मेरा घटा 2 है, तो सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया, घटा 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। घटा है, घटा लिख दिया। उसके बाद x का गुणांक जो है घटा 2, तो घटा 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिख दिया। अब ये 2 और ये बराबर है, घटा और घटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, मतलब ये 2 है और बटा में 1, तो 2 बटा 1 2 ही हुआ, कोई दिक्कत। ये हम लोग का सही हो गया। दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिख करके यहाँ फिर बराबर लिखेंगे क्योंकि ऊपर में हटेगा नहीं। तो शून्य मेरा घटा 2 और 4 है, तो घटा 2 और 4 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो घटा 2 और घटा 2 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 4 दूनी 8, यानी घटा 8 हो गया। फिर हम यहाँ बराबर लगाएंगे, इसको खाली छोड़ो जगह। उसके बाद यहाँ लिखो अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लिख लिया, कुछ नहीं देखना। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अचर पद, अचर पद कितना है, घटा 8 है, ये मेरा घटा 8 अचर पद। देखो ध्यान रहे, अगर यहाँ जोड़ होता, यहाँ जोड़ होता तो सिर्फ 8 बोलते, क्योंकि घटा है तो घटा को लेके बोलना है, जोड़ को लेके नहीं बोलना है, लेकिन घटा को, घटा अगर रहे तो घटा साथ में बोलना ही है। ठीक है, तो अचर पद मेरा घटा 8 है, तो यहाँ लिखो घटा 8 हो गया। बस देखो घटा 8 बटा 1, घटा 8 ही तो हुआ। बस इतना सा काम हम लोग को करना है, ये 1 नंबर का हो गया। समझ में आई बात। इसको सेम उतार लेना, ऐसे ही बनाना। ठीक है, बस ये ध्यान रहे, ये मेरा रफ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर
चलो दूसरा नंबर में दिया है 4s, 4s स्क्वायर घटा 4s जोड़ 1। ठीक है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको बनाना है। फिर वही हमने क्या करना है, इसको या लगाना है 4s स्क्वायर घटा 4s जोड़ 1 लिखेंगे और उसके बाद बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ ध्यान देना है। देखो अब इसको टुकड़ा करना है, तो इसको टुकड़ा करने के लिए इसको देखो s स्क्वायर है, इसका जो गुणांक है इसको और इसको गुना कर दो, तो 4 गुना 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हुआ ना। अब यहाँ ध्यान में रखना कि यहाँ 4 है, ध्यान में क्या रखना है, यहाँ 4 है। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद को किस तरह से गुणनखंड करते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से बताएं, थोड़ा अच्छी तरह से समझ लोगे, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में ही करेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो फिर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। चलो 4 और 1 यहाँ हमने 8 को किया था, इस डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुना नहीं है, यहाँ 1 है ना। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 ही हुआ। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ मेरा जोड़ 4 है, यहाँ कितना है, जोड़ 4। ठीक है, तो इस 4 को हमें क्या करना है, 2 टुकड़ों में बांटना है। तो 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 4 होगा, 2 गुना 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ के मेरा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो क्या लेना है हम लोग को, 2 ही लेना है। ठीक है, अब इसको देख करके हमें इनमें चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या घटा है, घटा है ना, तो हमको क्या करना है, दोनों में घटा लगा देना है। अगर यहाँ जोड़ होता तो दोनों में ही हम जोड़ लगा देते। ठीक है, चलो लिखेंगे 4s स्क्वायर घटा 2s घटा 2s जोड़ 1 बराबर 0 हो गई। आगे देखेंगे, अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन ये लेना है, दोनों में क्या क्या हम देखेंगे। यहाँ जो है इस 4 में 2 है, 2 दूनी 4, 2 ठो 2 है, यहाँ 1 ठो 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 1 ठो 2 को बाहर कर सकते हैं। 1 ठो 2 को ले लिया, 4 में 2 ठो 2 है, 1 ठो 2 हमने ले लिया, 1 ठो 2 बच गया। इसमें 1 ठो 2 है, हमने 2 को निकाल लिया, तो इसमें और 2 नहीं बचा। उसके बाद देखो यहाँ 2 ठो s है, s स्क्वायर का मतलब 2 ठो s है, 2 ठो s गुना हो रहा है। यहाँ कै ठो s है, 1 ठो s है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से s को हम ले लेंगे, s ले लिया। तो अब जब s 1 ठो s ले लिया, 2 ठो 4 में से 1 ठो 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 निकाल लिया, तो कै ठो 2 बचा, 1 ठो 2 बच गया। 2 ठो s में से 1 ठो s निकाल लिया, तो कै ठो बचा, 1 ठो s बच गया। अब ये घाटा तो रह गया, घाटा को हमने बाहर नहीं किया है। अब 2s हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, 1 बचा। 2s को हमने निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 ही ना बचा। इसको ऐसे समझो, 2s को हम किसके साथ गुना करें, जो 2s हो जाएगा, तो जाहिर है 2s को हम लोग 1 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 यानी कि इस 2s में 2s और 1 ठो 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2s में से 2s को निकाल लिया, तो बचा क्या, 1 बच गया। ठीक है, तो 1 हमने छोड़ दिया। सुना ये बात, आगे देते हैं। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 2s है। इसको देख के समझ में आया कि इस 2s में 1 है, मतलब इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, 1 के अलावा और कुछ तो है नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है। यहाँ s है, यहाँ भी, यहाँ तो s नहीं है नहीं है। तो 1 दोनों में हम क्या करेंगे, 1 को बाहर करेंगे। क्या करेंगे, 1 को बाहर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, पहले चिन्ह को, यहाँ पहले चिन्ह को कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ घाटा है, यहाँ जोड़ है, तो दोनों में क्या कॉमन है, इस घाटा में, इस जोड़ में 2 ठो घाटा है, इस जोड़ में क्या है,
दो ठो घाटा है, क्योंकि घाटा गुना घाटा बराबर होता है जोड़। मतलब इस जोड़ में दो ठो घाटा है, अगर एक ठो घाटा को हम निकाल लेंगे तो एक ठो घाटा बच जाएगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा है, तो हम घाटा को कॉमन में ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक को हम कॉमन लेते हैं, दोनों में से एक को निकाल लिया, तो इसमें क्या बच गया, 2s में से एक निकाल लिया तो वही 2s रह गया। जोड़ में दो ठो घाटा है, एक ठो घाटा को हमने निकाल लिया तो क्या बच गया, घाटा बच गया। अब इस एक में से एक को निकाला तो क्या बचा, एक बच गया। कैसे बचा, देखो भाई, एक गुना एक कितना होता है, एक ही तो होता है ना। मतलब कि हम इस एक में दो ठो एक है तो बोलेंगे तो भी चलेगा, तो हम एक को बाहर कर लिए तो क्या बच गया, एक बच ना गया तो एक बच गया, ठीक है, समझ बात। अब हमको क्या करना है, आगे देखो, यहाँ 2s घटा एक यहाँ भी है, 2s घटा एक यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2s घटा एक को ले लिया, दोनों में से एक ठो को निकाल लिया। अब जो बच गया, यहाँ 2s है, ब्रैकेट लगाओ, 2s है, 2s लिखो, घटा एक है, घटा एक लिखो, बराबर 0। वही जैसे यहाँ किए थे हम लोगों ने, ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना। एक बार इसको लेकर के 2s घटा एक बराबर 0 करेंगे, थोड़ा लाइन खींचो, फिर उसके इसको लेके 2s घटा एक लिखो बराबर 0 लिखो। आगे हम लिख के जाएंगे एक एक स्टेप करके थोड़ा सा, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये घाटा में है, इस पर आके जोड़ में हो गया, नहीं इस, ठीक उसी तरह से ये भी वैसा है, ये घाटा में इस तरह के जोड़ है, दोनों सेम है। आगे लेके चलेंगे तो यहाँ s को अकेले छोड़ देंगे, उसके बाद देखो ये s 2 और s गुना हो रहा है, 2 और s क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो बराबर के उस पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जो इधर गुना में होगा इस पर आके भाग में हो जाएगा, जो इस पर भाग में होगा इधर आके गुना हो जाएगा। यानी s बटा अगर 2 होता तो इस 2 को जब इधर लेके आते हैं तो 1 गुना 2 लिखते, ठीक। चलो, जो जोड़ में होता है घटा में, जो घटा में होता है जोड़ में, जो गुना में है भाग में, जो भाग में है वो गुना में, ठीक है। तो चलो देखो, इसका जो शून्य निकला 1/2, 1/2, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ, जैसे यहाँ लिखा बताया था ना, यहाँ वैसे ही लिखना। अतः दत्त बहुपद का शून्य क्या क्या है, 1/2 और 1/2 है, ठीक है। आगे दूसरा भाग लिखेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे बताए थे ऊपर में, दूसरा भाग, ठीक है। दूसरा भाग में क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग, चूंकि जगह नहीं होगा इसलिए यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्य निकला मेरा 1/2 जोड़ 1/2, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1/2 मतलब क्या, आधा, 1/2 मतलब क्या, आधा, तो आधा और आधा मिलकर के क्या हो गया, 1 हो गया, सीधा। थोड़ा तेज करना सीखो कैलकुलेशन, ठीक है। आधा और आधा 1 बन गया पूरा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ घटा लिखना है, x का गुणांक लिखना है, बटा में लिखो x² का गुणांक, लिख लिया। अब इसको बैठाओ, इसको ध्यान, यहाँ से देखो, यहाँ बटा लगा दिया, ठीक है। अब इसमें करेंगे x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो। यहाँ घाटा है ना, तो इस घाटा को पहले लिख दो, उसके बाद देखो, सॉरी x, यहाँ s लिखना है, चूँकि यहाँ s है ना तो s ही लिखना है, ठीक है। s² का गुणांक, s का गुणांक s², x होता तो x लिखते हैं, तो s का गुणांक कितना है, घाटा 4 है, तो ब्रैकेट में घाटा 4 लिखो, ठीक है, बस खत्म। अब इसको देखो ध्यान से, घाटा गुना घाटा जोड़ हो गया, 4/4, 4 का 4, 4 का 4, 4/4 1 हो गया, 1 है, ये भी 1 हुआ, मतलब बराबर है, ठीक है। और दूसरा हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखना है। अब शून्यकों का गुणनफल, हाँ सॉरी, नहीं, गुणनफल,
फल, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से लिखो, गुणनफल करें, गुना करें 1/2 गुना 1/2, शून्य के यही दोनों है ना, तो इन दोनों को गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4। ऊपर गुना करें तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2 का 2 2 का 2 नीचे नीचे काट देना, ऊपर होता तो कट जाता, ठीक है। अब इसको फिर बराबर लिखो, फिर उसके जगह छोड़ो, यहाँ लिखो औचर पद बटा चूँकि s है तो s स्क्वायर का गुणांक लिखो, लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, बटा डालो, s स्क्वायर गुणांक 4 है तो 4 लिखो। औचर पद 1 है तो 1 लिख लो। कोई दिक्कत, हो गया मेरा काम। तो इसी तरह से बनाना है। 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया, ठीक है। आगे और बता दे रहा हूँ पूरा आप लोगों को, इसको ख़त्म ही कर देंगे। 1 नंबर पूरा बना के ख़त्म कर देंगे। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में है 6x² घटा 3x घटा 7x। पहले लिख लेते हैं तीसरा नंबर, 6x² घटा 3 घटा 7x, ठीक है। अब इसको बनाना है, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा शॉर्ट में आते हैं, फटाफट स्पीड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अरेंज कर लो इसको सही तरह से, 3 को इधर लेके जाओ और 7x को इधर लेके आ जाओ। x² घटा 7x घटा 3 बराबर 0 लिख देंगे। या अब देखो हम क्या करें, इस 6 को और इस 3 को गुना करें तो 6 तिया 18 हो गया, 6 तिया 18 हुआ। अब इस 18 को हमने क्या करना है, 18 का ऐसा 2 टुकड़ा बनाना है, ऐसा 2 ठो गुणनखंड लिखना है। जो ये घटा है ना, तो घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखो 18 को क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुना 18 होगा, है ना, या 2 गुना 9 हो सकता है, 9 दूनी 18, या 3 छक्के 18 हो सकता है कि नहीं, यही होगा। तो ध्यान दो किसको घटाने से 7 आएगा, 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, होगा नहीं, है ना। 9 में से 2 चला गया 7, मतलब यही वाला जोड़ा लेना है, 9 और 2 का, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, ये वाला तो होगा नहीं, ना तो ये होगा और ना ये होगा। 9 में से 2 गया 7, ठीक है। इसी 2 और 9 को लेना है, समझ में आई बात। तो चलो पहले 2 को लिखोगे या पहले 9 को लिखोगे। पहले अगर 2 को लिखेंगे तो देखो ये घटा है ना, तो ये घटा बराबर वाला में लगाना है, मतलब 9 में लगाना है, ठीक है। 2 में जोड़ लगाना है, 2x घटा 9x घटा 3, 2x घटा 9x, तो 9 में से 2 चला गया 7x बच गया, ठीक है। बस इसी को आगे बढ़ाना है। अब ध्यान में देखो ये 6 है तो 3 दूनी 6, 3 और 2 है, 6 में 3 और 2, और यहाँ 2 है, मतलब 6 में 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, 1 ठो x को हमने निकाल लिया, तो 6 में से 2 निकाले तो 2 तिया 6, 3 बच गया, तो 3 ले लो। ऐसा मत करना कि 2 ले लिया तो सर यहाँ 4 बच गया, 2 और 4 6, जोड़ के नहीं गुना करके देखना, ठीक है। गुना में आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बस कोई यहाँ 4 डाल देगा, 2 तिया 6, नहीं तो यहाँ 4 डालना, 2 और 4 सर 6 होता है, तो हमने 4 डाल दिया, नहीं तो फिर वहाँ गुना करना होता है, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद यहाँ 2 ठो x है, 1 ठो x हमने निकाल लिया, 1 ठो x यहाँ रह गया, जोड़ है जोड़ डालो। हमने 2 और x दोनों को निकाल लिया, तो बच्चा क्या है यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं मतलब 1 बचा। 2x को किससे गुना करेंगे, जो 2x हो जाएगा 1 से, तो 2x को हमने बाहर किया तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा है, 2 ठो घाटा है, मतलब हम घाटा को ले सकते हैं। इस 9 में 2 ठो 3 है, 3 तिया 9, 2 ठो 3 है और यहाँ 1 ठो 3 है, तो हम 3 को बाहर कर सकते हैं, 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। 3 हमने बाहर कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इस 9 में से 3 हमने बाहर कर लिया, बचा क्या 9 में 6 बच गया। ऐसे ही बोलो, नहीं सर ऐसे नहीं बोलना है, 3 बचा, 9 में से 3 को बाहर किया तो कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 3 और 3 को गुना करेंगे तो ही तो 9 आएगा ना। अगर 6 बोलोगे तो 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ 18 है नहीं,
उसके बाद x तो हमने बार किया नहीं है, x रह जाएगा। ठीक है, इस घाटा को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ जोड़ बच गया। ठीक, उसके बाद देखो इस 3 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा। ठीक, बराबर 0 लिख दिया। आगे करेंगे, यहाँ 3x जोड़ 1 और यहाँ भी 3x जोड़ 1 आया। ध्यान रहे, अगर ये इनमें अगर गड़बड़ हुआ तो आपका मैथ ऊपर से ही गड़बड़ है, ये ध्यान में रहे। ये दोनों सेम होना चाहिए, 3x जोड़ 1 और 3x जोड़ 1। तो हम क्या करेंगे, 3x जोड़ 1 को ले लेंगे, इसको और इसको हमने बाहर कर लिया। बच गया क्या, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया घटा 3। तो लिख दो बराबर, उसके बाद 0 डाल दो। फिर करेंगे हम एक बार इसको लेके 0 और एक बार इसको लेके, यानी कि 3x जोड़ 1 बराबर 0 लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लाइन खींचो, फिर 2x घटा 3 लिखो बराबर 0। ठीक, आगे करेंगे हम लोग, x वाले को रहने दो, बिना x वाले को एक तरफ करते हैं। ये जोड़ में है तो इस पर आके घटा में हो जाएगा, यानी घटा 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें 2x बराबर हो जाएगा। ये 3 जोड़ में है, घटा में है तो बराबर की इस पर आएगा तो जोड़ में हो गया। ठीक है, आगे लेंगे, या x बराबर हो जाएगा, या 3 x के साथ गुना हो रहा है तो इस पर आके भाग हो जाएगा, यानी घटा 1/3 हो गया। और यहाँ x बराबर हो जाएगा इधर 3/2, क्योंकि ये 2 x के साथ गुना हो रहा है तो 3 से क्या लग जाएगा, ये भाग लग जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया तो लिखेंगे, अतः दत्त बहुपद का शून्यक घटा 1/3 और 3/2 है। ठीक है, दूसरा भाग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में हमने क्या करना है, शून्यकों का पहले योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग लिखने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ बराबर नीचे बराबर लिख दो, यहाँ चूंकि जगह नहीं बच रहा है इसलिए। तो शून्यक मेरा घटा 1/3, उसके जोड़ बोल है तो जोड़ना है, 3/2 आया नहीं। अब इसको हमने जोड़ना है, भिन्न तो आता ही है, सीधा शॉर्टकट हम करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, और ये 2 का 2 जोड़ 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 9 में से 2 चला गया, 7/6 हो गया, 7/6 हो गया। ठीक है, अब इसको काम करने के बाद ये हो गया। ये पूरा होने के बाद हमने बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, फिर यहाँ घटा लिखना है, फिर x है तो x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, लिख लीजिए, सेम वैसे ही करना है जैसे शुरू से करते हैं, ज़रा सा फर्क मत करना। बस यहाँ इसको ऊपर वाला को दे करके डालते जाओ। x² का गुणांक 6 है तो 6 डालो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ घटा है ना, तो इस घटा को पहले लिख लो। उसके बाद x का गुणांक कितना है, x का गुणांक घटा 7 है तो यहाँ लिखो घटा 7। आगे देखो यहाँ है 7/6, देखो घटा गुना घटा जोड़ हो गया तो ये जोड़ हो गया 7/6, ये भी 7/6, ये भी 7/6, बात बराबर हो गया। हम लोग का हिसाब मैथ सही है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिखने के बाद हम लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे, घटा 1/3 और 3/2 को क्या करना है, गुना करना है। गुना करेंगे तो ये नीचे है और ये ऊपर है, दोनों कट गया, मतलब घटा 1/2 बच गया, है ना, घटा 1/2 बच गया। तो हम इसको फिर ऐसे करके छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर लाइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, औचर पद यहाँ देखो बटा में लिखो, x² का गुणांक 6 है तो नीचे 6 लिखो, लिख दिया अचर। और औचर पद कितना है, औचर पद मेरा घटा 3 है, औचर पद घटा 3 है तो यहाँ घटा 3 लिखो। बस देखो यहाँ है एक घटा 1/2, यहाँ हम लोगों का आया घटा 3/6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, अगर काटेंगे तो 3 का 3 और 3 दूनी 6, ऊपर 1 नीचे 2, तो घटा 1/2 आया।
ये घटा 1/2, ये भी मेरा घटा 1/2। इस तरह से ये हम लोग का मैथ सही है। समझ में आई बात? चलो उतार लो, अच्छी तरह से इसको उतार लेना। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर में, बना के ख़त्म कर देते हैं इसको। 1 नंबर वाला बता देते हैं तुरंत। चौथा नंबर में है 4u² जोड़ 8u। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने शुरू से करते आया है। यहाँ लेकिन हम लोग यहाँ हम लोग का औचर पद दिया हुआ नहीं है। ये u² है और ये u है और औचर पद हम लोग का दिया हुआ नहीं। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, 4u² जोड़ 8u बराबर 0 कर देंगे। अब हम डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ 4 है, इस 8 में भी 4 है, 4 दूनी 8, 8 में क्या है 4 और 2 है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन में ले लिया। उसके बाद यहाँ देखो 2 ठो u है, यहाँ 1 ठो u है, तो हम 1 ठो u को निकाल सकते हैं। 2 ठो u को नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ठो u है नहीं, नहीं है। 2 ठो u गुना हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो तो 4 निकाल लिया, 1 ठो u निकाल लिया, बच गया क्या? यहाँ 1 ठो u बच गया। ठीक, उसके बाद जोड़ रह गया, 8 में से हमने 4 को निकाल लिया, तो कितना बच गया? 2 बच गया। फिर ये मत कहना कि सर 4 बच गया, नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 2 इसमें है तो 2 रह गया। u को तो हमने बाहर कर ही लिया है, बराबर 0 लिख लो। ठीक है, आगे हम क्या करना है, अब इसको देखो, ये 4u गुना u जोड़ 2 है बराबर 0। तो एक बार हमने क्या करना है, 4u बराबर 0 करना है, दूसरा बार u जोड़ 2 बराबर 0 करना है। इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को, थोड़ा सा समझ में हो सकता है। देखो, इतना गुना इतना बराबर 0, ये और ये दोनों गुना हो रहा है तो बराबर 0। तो हमने क्या किया, पहले इसको लेकर के 0 किया, फिर इसको लेकर के 0 किया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, ये और ये गुना हो रहा है और बराबर 0 है, तो हमने 4u बराबर 0 लिया और u जोड़ 2 बराबर 0 लिया। ठीक है, या u बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 है, देखो ये 4u के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 0/4, 0/4 का मतलब 0। उसके बाद यहाँ देखो u बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 को हम इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 2 हो जाएगा। यानी कि u का जो मान आया वो एक आया 0, दूसरा आया घटा 2। मतलब अगर u का मान 0 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u का मान यदि घटा 2 हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, बस अब लिखेंगे हम लोग अतः, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, इसको नहीं करते बेटा, बेटा नहीं करते वैसे। लो खोल दिया, जा जा खेलो बेटा, जा जा खेलो बेटा, जा। यहाँ अब हम लोग लिखेंगे अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या है, 0 और घटा 2 है। ठीक है, सहूलियत होगा सेम लिखोगे तो, सेम लिखोगे तो याद भी रहेगा आप लोगों को अच्छी तरह से। आगे करेंगे अब हम लोग को दूसरा भाग लिखना है। लिखोगे यहाँ दूसरा भाग, इसको लिखोगे या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, दूसरा भाग नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, लिखने से थोड़ा अच्छा रहता है। दूसरा भाग में हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग लिखने के बाद हम लिखेंगे दोनों शून्य को जोड़ना है, 0 जोड़ दूसरा के घटा 2 है तो घटा 2, घटा 2 को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब जोड़ दो, तो 0 और घटा 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 2 ही तो रहेगा। और उसके बाद बराबर लगाओ, इसका पूरा का काम करके जितना है उतना आने के बाद बराबर लगाओ, फिर उसके बाद खाली जगह छोड़ो, बराबर लगाओ, उसके बाद घटा लिखो। ऊपर में देखो यहाँ u है तो यहाँ लिखो u का गुणांक, u का गुणांक बटा u² का गुणांक। ठीक है, अगर x रहता तो x² लिखते हैं, जो है वही लिखना है। ठीक है, अब ध्यान में देखना, u² का गुणांक कितना है, 4 है, तो बराबर लिख
यहाँ बटा लिखो, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है तो यहाँ 4 लिखो। उसके बाद देखो यहाँ घटा है ना, तो यहाँ घटा लिख दो पहले। उसके बाद u का गुणांक लिखो, u का गुणांक क्या है 8 है तो यहाँ 8 लिखो, बस हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना, हो गया। कैसे हो गया, देखो यहाँ 4 है तो 4 का 4, 4 दूनी 8, कट गया। नीचे 1 ऊपर 2 तो घटा 2 हो गया, एक का घटा 2 बटा 1 2 ही हुआ, ये भी घटा 2, ये पूरा भी मेरा क्या है घटा 2 ही है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में हमने क्या करना है, 0 और घटा 2 को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 0 और घटा 2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद बराबर लिखो, फिर खाली जगह छोड़ो, ऊपर लिखो औचर पद, औचर पद और बटा में लिखो यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ देखो सीधा ब्रैकेट बटा लगाओ, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 लिखो। औचर पद, इसमें औचर पद है, औचर पद तो है नहीं, औचर पद नहीं है का मतलब नहीं है मतलब 0, नहीं है मतलब 0। हम यहाँ जोड़ 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत, ठीक है, तो 0 है, औचर पद मेरा 0 है। अब देखो 0/4, 0/4 का मतलब क्या 0, तो 0 तो है ही। ठीक है, इसी तरह से बनाना, तो हम लोगों का चौथा नंबर भी बन गया। ठीक है, अब 5वां नंबर बता रहे हैं आप लोगों को। अच्छा बेटा जा। पांचवा नंबर में टी स्क्वायर घटा 15, टी स्क्वायर घटा 15। पांचवा नंबर टी स्क्वायर घटा 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम या लगाएंगे, टी स्क्वायर घटा 15 लिखेंगे, बराबर यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ देखो टी स्क्वायर है, अकेले टी नहीं है, नहीं है ना, तो इसको सीधा करोगे, ये टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस उस पर लेके चले जाओ, ये और सबसे आसान है। तो घटा 15 है तो इधर आके जोड़ 15 हो जाएगा, जो यह घटा में है उस पर आके जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान रहे टी है ना, टी को अकेले रहने दो, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर इधर हटाएंगे ना, इसका जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो हम लोग को लिखना है प्लस माइनस √15 लिखेंगे। ठीक है, इधर का स्क्वायर हटेगा और इधर क्या होगा रूट प्लस माइनस √15, यानी एक ठो जोड़ में एक ठो घटा में। तो टी का मान निकालना था, हम लोग का टी का मान निकल गया। यदि हम लोग को दिया जाए कि x स्क्वायर बराबर 5 है तो x का मान क्या होगा, तो हम सीधा करेंगे, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √5। समझ में आई बात, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, एक ठो घटा √5, एक ठो जोड़ √5। तो टी का मान एक ठो जोड़ में √15 और एक ठो घटा में √15 आया। ठीक है, आगे हमने क्या करना है लिखेंगे, अतः टी का मान निकालना था, यही तो हम लोग का टी का जो मान निकला वही हम लोग का शून्य हो गया। तो लिखेंगे अतः दत्त बहुपद का शून्य प्लस माइनस √15 है। ठीक है, अब हम लोगों को आगे लिखना है, दूसरा भाग में भी लिखना है, दूसरा भाग में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर शून्य मेरा है एक ठो जोड़ में √15, उसके बाद जोड़ना है, दूसरा है घटा √15, दो ठो शून्य के, एक ठो जोड़ में एक ठो घटा में। इसका मतलब कहेंगे कि एक ठो जोड़ में और एक ठो घटा में, तो ये जोड़ में
और ये घटा में, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो जोड़ में एक तो घटा में, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़ के जो आया रहने देना है, उसके बाद बराबर लिखना है, खाली जगह छोड़ना है, और यहाँ लिखना है, यहाँ टी का बात हो रहा है तो यहाँ घटा टी का गुणांक, टी का गुणांक, और नीचे में टी स्क्वायर का गुणांक लिखो, ठीक है। यहाँ देखो बटा में लिखेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ घाटा लिखो, घाटा लिख दिया। टी का गुणांक, टी का गुणांक यहाँ तो टी है नहीं, टी है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या दिक्कत है। अगर हम इसको लिखेंगे, यहाँ टी नहीं है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी डालो, 0 गुना टी घटा 15 अगर लिख दे, कोई दिक्कत है। 0 गुना टी करेंगे तो क्या हो गया, ये 0, 0 जोड़ 0 है, मतलब 0 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। यानी कि टी का जो गुणांक है यहाँ क्या है, 0 है, टी का गुणांक 0 है। तो घटा 0/1, 0 को हम किसी से भी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल में हो जाएगा। दोनों को गुना करना है, √15 गुना घटा √15, ठीक है। दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √15 और √15 दोनों गुना होकर के हो जाएगा पूरी 15, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ गुना ये घटा, तो ये घटा, यानी कि √15 और घटा √15 को गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, घटा 15 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट बराबर करके यहाँ छोड़ देना जगह, ऊपर लिखो औचर पद और नीचे लिखो टी स्क्वायर का गुणांक, और एक है खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और टी स्क्वायर का गुणांक मेरा 1 है, औचर पद ये है जिसके साथ टी नहीं है, औचर पद मेरा घटा 15 है, तो ये घटा 15, तो घटा 15/1 क्या हुआ, घटा 15 ही हुआ, ठीक। अब आप लोग अगर नहीं आता है, बहुत कमज़ोर हैं, तो ये ध्यान रहे स्टेप, अगर √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर हम √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम संख्या को जब हम लोग रूट में गुना करेंगे तो 2 ठो रूट वाला सेम संख्या गुना होकर के पूरी वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। एक बात और मैं जो आप लोग को बताता हूँ, ये समझ के बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। उन्हीं स्टूडेंटों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा आ जाए, ठीक है। उनके लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो जिसको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। चलो छठा नंबर में कितना क्या दिया है, छठा नंबर में हम लोग को दिया है 3x² घटा x घटा 4। चलो इसको भी बना लेते हैं। छठा नंबर में है 3x² घटा x घटा 4। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग शुरू से बनाते हुए आए हैं। 3x² घटा x, ठीक है, घटा 4 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो इस 3 को और इस 4 को गुना करें तो 3 और 4 को गुना करने पर कितना आया, 4 × 12 हो गया, ठीक है। अब उस 12 का ऐसा टुकड़ा करना है कि उन दोनों टुकड़ों के घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, देखो यहाँ घटाने, तो घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ 1 x है ना, एक ही ठो x है ना, तो घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या हो सकता है, दिखाई पड़ रहा है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 3 और 4 को गुना करने पर 12, और 3 और 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 3 और 4 को ही लेना है, ठीक है। तो 3x², ठीक। उसके बाद ध्यान दो कि 3 को घटा में लेंगे कि 4 को घटा में लेंगे, 3 को घटा में लेंगे या फिर 4 को घटा में लेंगे। 3 × 4 बराबर 12 हो गया ना जी। तो ये 3 और 4 को घटाएंगे तो 1 हो गया, किस में लेंगे,
तो इसको देख के लेना, यहाँ घटा है ना तो बड़ा वाला में घटा लगाना है, यानी 4 में हम लोग को घटा लगाना है। तो यहाँ जोड़ 3x घटा 4x घटा 4 कर दो बराबर 0। ये तो और सस्ता है जी, बहुत आसान है। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को ले लो। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, 1 ठो x ले लो। यहाँ x बच गया, 3 और x को निकाल लिया तो 1 ठो x बच गया, जोड़ जोड़ 3x हमने निकाल लिया तो बचा क्या, 1 बचा। यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, घटा ले लो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 को ले लो। 4 हमने निकाल लिया, बच गया x। यहाँ घटा को हमने निकाल लिया तो घटा निकाल लेते हैं, क्या बचा, जोड़ बच गया। इस 4 को निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ x जोड़ 1, यहाँ भी x जोड़ 1, तो हमने x जोड़ 1 को ले लेना है। उसके बाद यहाँ देखो 3x यहाँ है और घटा 4 यहाँ है, तो घटा 4 यहाँ लिखो, उसके बाद बराबर 0 लगा दो। अब क्या करना है, हमको पहले x जोड़ 1 के साथ 0 लेना है। दूसरा स्टेप में 3x घटा 4 बराबर 0 लेना है, 3x घटा 4 बराबर 0 लेना है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाए, इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे, जोड़ में है तो इस पार आके घटा में हो गया। यहाँ देखो 3x बराबर, ये घटा में है तो इस पर आके जोड़ में, इसको एक स्टेप और लेना है 4, ये 3x के साथ गुना हो रहा है तो यहाँ बटा में हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गई। अब हमने क्या करना है, शून्य को निकाल लिखेंगे, अतः दत्त बहुपद का शून्यक, दत्त बहुपद का शून्य कितना हो गया, 1 है घटा 1 और दूसरा है 4/3, ये हो गया। ठीक है, इसको लिखने के बाद दूसरा भाग लिखना है, दूसरा भाग में हो जाएगा शून्य को का योग। ठीक है, शून्य को का योग में हम लिखेंगे, शून्य मेरा घटा 1 है, जोड़ यहाँ 4/3 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 का 3। ठीक है, थोड़ा ऐसे करो, 3 का 3 हो गया, जोड़ ये 4 हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, 4 में से 3 चला गया, 1/3 हो गया। उसके बाद इसको छोड़ो यहाँ और यहाँ लिखो x का बात हो रहा है तो यहाँ घटा x का गुणांक लिखो और नीचे लिखो x² का गुणांक। ठीक है, आगे लिखो, यहाँ बटा लिखो, x² का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 लिखो। उसके बाद ये घटा है तो यहाँ घटा लिखो, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहाँ x किसके साथ गुना है, कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ, यहाँ घटा है तो ये ब्रैकेट लिखो घटा 1। ठीक है, तो घटा जोड़ हो गया, 1/3 1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखो शून्यकों का गुणनफल, वैसे ही करना, घटा 1 गुना 4/3, दोनों शून्यकों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, घटा है तो घटा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे फिर लगा के रखो, खाली जगह छोड़ दो। यहाँ लिखो, ऊपर लिखो औचर पद और नीचे यहाँ लिखो x² का गुणांक। ठीक है, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ बटा लिखना है, x² का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 लिखो। औचर पद देखो, औचर पद कितना है मेरा, घटा 4, तो यहाँ ऊपर घटा 4 लिखो, घटा 4/3, वो यहाँ भी है घटा 4/3, कोई दिक्कत। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। 2.2 का 1 नंबर बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा नंबर बनाएंगे। ठीक है, चलो।